श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। ठाकुर जी खेलवे के काजे निकले हैं अपने घर से, अपने भवन से, और यहाँ किशोरी जी भी आज भ्रमण करती करती आ गई हैं श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर। वहीं दोनों को मिलन है वे वारो श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी के प्रादुर्भाव को भाव सुनो, अब प्रथम मिलन को भाव सुनो, फिर के बाद एक भाव और सुनेंगे। ठाकुर जी और किशोरी जी को प्रथम मिलन कैसे भयो। सूरदास जी को पद है, सब मेरे पीछे पीछे गई हूं। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निकले ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। देखो मेरो साथ तो देनो पड़ेगा, आप पीछे पीछे गानो पड़ेगा। भले ही राग में मत गाओ लेकिन अनुराग में गाओ, क्योंकि जब आप सब एक साथ एक नाद ब्रह्म को प्रकट करोगे तो निश्चित ही यहाँ पर फिर ये सब दृश्य नहीं दिखेगा। सच में ऐसा लगेगा ठाकुर जी जा रहे हैं खेलवे के काजे। ये अष्ट सखाओं के पद, ब्रज के भक्तन के पद, ये साधारण नहीं है। इनमें आज भी सामर्थ्य किशोरी जी को आपके सामने प्रकट करने की, ठाकुर जी को आपके सामने नृत्य करावे की, लेकिन अनुराग से गाओ, भाव से गाओ। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, कटि कछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे, हाथ लये भोरा चकडोरी, हाथ लये भोरा चकडोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी, खेलत हरि निक से खोरी। कन्या कौन है? रवि यानी सूर्य। उनकी पुत्री कौन? यमुना जी। कहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी? यमुना के तट पर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? गए श्याम रवि तनया के तट, गए
यमुना जी के तट पर पहुंचे श्याम सुंदर। इतने में ही उन्होंने एक सुकुमारी को देखा और सुकुमारी को देख करके कहा भयो, औचक ही देखी तहरा औचक ही देखी तहरा। औचक ही कैसे मतलब ऐसे देख रहा हूं, ये कौन है? दूर से नन्हे से कन्हैया, नन्ही सी किशोरी जी। औचक ही देखी तहाँ श्याम, औचक ही देखी कैसी है? श्यामा। नयन विशाल चंदन की रोरी, नयन विशाल चंदन की और नील वसन भरिया कट पहरे, नील वसन भरिया कट पहरे। गौरांगी किशोरी जी ने कैसे वस्त्र पहने? बोले नील कमल जैसे नीले वस्त्र पहने। दर्शन करो, नन्ही सी किशोरी जी है, नीले वस्त्र पहने। और क्या पहनो? लहंगा फरिया पहनो है किशोरी जी ने। और बैनी पीठ रुलत झकझोरी, बैनी पीठ रुलत झकझोरी। बैनी पीठ रुलत झकझोरी, खेलत हरिनिक से देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। नैन नैन मिली परी ठगोरी, नयन नयन मिले परी ठगोरी। नैन नैन मिली परी ठगोरी, नयन नयन मिले परी ठगोरी। निक से ब्रज गोरी, खेलत हरिनिक से गोरी। खेलत हरिनिक से ब्रज गोरी, हरिनिक से खेलत हरिनिक से। ठाकुर जी निकले आज खेलवे के काज। और कैसे जा रहे हैं? सुंदर चंदन की बिंदी अपने पूरे अंग पे लगा रखी है, कटिकाचनी पहन करके हाथ में गेंद आदि रस्सी आदि लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए नन्हे से कन्हैया। जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना के तट पे तो सोई देख ली उनने, नीलो नीलो से कुछ चमक रहा है। सोई ऊपर से झांक करके देखने लगे कौन है। और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्रन से श्याम जी को निहारो है। आहा, शूर श्याम देखत ही रीझे,
देखते ही रिझ गए, अरे नेक्सी सी छोरी कौन की है, नेक्सी सी लाली, खुद भी नेक्से सही है। कई बार छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उसके सामने दूसरा छोटा बच्चा उससे 6-7 महीने छोटा, उससे पूछो ये कौन है, छोटा बेबी है। वो खुद भी छोटा बेबी है लेकिन वो दूसरे को भी छोटा बेबी बोलता है। ऐसे ही ठाकुर जी, अरे इतनी इतनी सुंदर सी, इतनी छोटी सी कौन की लाली आ गई यहाँ पे, कैसी सुंदर है, बिल्कुल बड़े बड़े नेत्र हैं, यहाँ के रोरी को सो चंदन लगा रखो है, गौर वर्ण है, और गौर ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, गौर वर्ण पर नीले कपड़ा पहन के आई है। ऐसी सुंदर सुकुमारी अकेली कौन की छोरी है, कहां ते आई है। सब मन में भाव प्रकट हो रहे थे। इतने में ही सूरदास जी ने एक और पद गा दिया। सूरदास जी पूछ रहे हैं, एक और पद गाओ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, 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 बूझत श्याम कौन देखो, तू गोरी। हम भागवत कथा के अभ्यासी वक्ता है ना, वहां इतने पद गा नहीं सकते। वहां तो एक आध पद गा दे दिल में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन मुझको खुली छूट मिली है, एक के बाद एक पद ही चलेंगे। क्योंकि देखो, किशोरी जी को जानना हो, श्याम सुंदर की ब्रज की लीला में प्रवेश तो इनसे ही मिलेगो, इनके बिना नहीं मिलेगो। जैसे भागवत की कथा में श्लोक बहुत जरूरी हैं, ऐसी किशोरी जी के भाव में तो पद की विशेषता ज्यादा है। इन पदन को श्लोक से कम मत समझियो और चित्रण बनाओ अपने हृदय में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज में खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। तुम्हारो घर कहाँ है, कौन की लाली हो तुम छोटी सी, तुम्हारे बाबा कौन है, कहाँ तुम्हारो घर है। मैंने कभी तुमको पहले तो देखो ना यहाँ ब्रजमंडल में, कहाँ ते आई हो, नहीं अपना परिचय तो दो। किशोरी जी बोली, हम अपना परिचय दें। बोले हाँ। बोले देखो, ब्रज में आवे को हमारा कोई काम ना है, हम तो यहाँ कभी आवे ना है, हम तो अपनी वृषभानु जी को हमारो घर है, वही में बहुत जगह वहीं खेलने, हम तो कभी आमे ना है, और हमें तो डर और लगे यहाँ आवे में। ठाकुर जी बोले क्यों, डर क्यों लगे। बोले हमने सुनो एक चोर यहाँ रहे, उस सबन के चित्तन ने चुरा ले वे, माखन ने चुरा ले वे, जन कहा का चुरा तो हो गए। या हमारे बरसाने में तो साफ कह रखी है कि भाई कोई भी वहां मत जाइयो वृंदावन की ओर, क्यों वहां चोरे चोरी कर ले। किशोरी जी कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रहते अपनी पोरी,
डर लगे ब्रज में आने में? क्यों डर लगे? सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, 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 करत रहत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी, करत रहत माखन की चोरी। करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनो एक चोर रहे यहाँ पे, वहां के डर के मारे कोई ना आवे। हमारे बाबा नु मना करिए, हमारी मैया नु मना करिए, मोहम्मद जइयो एक चोर रहे। और मुझे तो लगो तुम ही वो चोर हो। जाय साहब के तुम्हारे नैन मटक रहे हैं ना, जाय साहब की तुम्हारी बातें तो यूं लग रहा है कि वो नंद को ढोंटा तुम ही तो ना हो कहीं। ठाकुर जी बोले ना ना, ये सब कहा तुम तो कोई इतने गलत कह दी है। लोगन को काम ही है, कोई अच्छो करवे जावे वाके पीछे पड़ जावे। और तुम बताओ, मैंने तुम्हारो कछु चुरायो? देख लो पहले ही, कछु ना चुरायो ना तो फिर लोगन की बातन में क्यों आ रही हो? हमने तुम्हारो कछु नहीं चुराया तो फिर हमें चोर मत समझो। तुमरो कहा चोरी हमले हो, तुमरो कहा चोरी हमले हो, खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिल जोड़ी, बूझत शाम को
कहाँ ते आई हो, तुम्हारे बाबा कौन है, तुम्हारो नाम कहाँ है, मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा, हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे, हमारी मैया बाबा बतामे उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो। किशोरी जी बोली मोह को लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो, न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं। और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है, देखो तुम गोरी गोरी मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे, तो चलो खेलवे चलो हमारे संग। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिकन के शिरोमणि हैं ठाकुर जी। बाग पटुता तो इतनी बढ़िया उनके पास में, ऐसे मना लें बातनी मुरई राधिका भोरी, भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो। और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए ठाकुर जी। प्रथम मिलन को यह भाव श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का एक भाव सुनो। वैसे तो यहां पे सब श्री राधा दास ही बैठे हैं, लेकिन जिनको कृष्ण विरह व्याप्त है उनके लिए श्रीमद् भागवत में एक सूत्र बताया कि तुम्हारी भक्ति कभी इतनी प्रबल हो जाए, इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि तुमको कृष्ण विरह होने लग जाए, ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से आंसू ना रुकें, ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी हो जाए तो उस समय तुमको क्या करना चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े नटखटे सामने प्रकट होंगे ना। तो ये कथा भागवत में ऐसी बताई गई कि जब ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके गए, तब भगवान 16,100 पटरानियों को द्वारिका में छोड़ गए, 8 पत्नियों को अपने संग ले गए। उन 16,100 पटरानियों को अपने संग लेकर के भगवान के परपौत्र वज्रनाभ लेकर के वृंदावन आ गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन पधारे भैरव, बहुत ध्यान से सुनिए। आज ये थोड़ा सा मिजाज बनाने के लिए बीच बीच में चलता रहेगा, कभी भैरव, कभी भीम पलासी, कभी ये कभी वो। किशोरी जी संगीत की अधिष्ठात्री, कल रात की चर्चा में यही आया। अच्छा एक भाव बताऊं, ठाकुर जी का और किशोरी जी का दोनों का परस्पर प्रेम जब कहें या सुने, उस समय राग पीलू यदि सुना जाए, ठाकुर जी के परस्पर प्रेम का भाव प्रकट होता है पीलू राग में। कल के विषय में उसको रखेंगे, आप देखिएगा। ठाकुर जी का जब परस्पर प्रेम किशोरी जी के संग होता है, उस समय मानो ऐसा लगता है कि वेणु राव कोई और नहीं, श्याम सुंदरी कर रहे हैं। अन्यत्र कोई भी वाद्य बज रहा है तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात किशोरी जी बजा रही हैं। ये मेरा अनुभव है व्यासपीठ का। जब श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का वैसे तो भाव में कहता नहीं, क्योंकि अनधिकारी लोग हैं, सबके मध्य क्या कहना, लेकिन कभी यदि भाव आता है और प्रकट होने लग जाता है तो उस समय यदि पीलू भाव हो तो सच में ऐसा नहीं लगता बंशी वाले भैया बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर बजा रहे हैं। वैन जो बजता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं श्री किशोरी जी बजा रही हैं। उन्हीं के दोनों भाव से ये सब संगीत प्रकट हो रहा है। तो ये संगीत तो माध्यम है, इसी से ही दोनों का परस्पर प्रेम प्रकट हो। बहुत ध्यान से सुनना। तो वज्रनाभ जब भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, कृष्ण पटरानियां विरह में रहती हैं श्याम सुंदर के, इतना स्मरण करती हैं कि उनको दिन रात केवल ठाकुर जी का ही स्मरण होता है। कहां है श्याम सुंदर, कैसे हैं श्याम सुंदर। एक दिन
वृंदावन में विचरण करती हुई समस्त कृष्ण पटरानियां यमुना पुलिन पर पहुंची और बहती हुई कलकल निनाद करती हुई उस यमुना का जब दर्शन करती हैं, तब यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना, हम कृष्ण पटरानियां हैं, हमको इतना विरह व्याप्त है, हमको इतना कष्ट हो रहा है, तुम भी कृष्ण पटरानी हो, तो तुम इतना कलकल करके और इतने आनंद में प्रवाह कैसे कर रही हो? तुमको शोक क्यों नहीं हो रहा?